और तो देखिए, ऐसा है कि जब जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो और फिर भी उसको त्याग देने की शक्ति हो, तो रामायण होती है। और जब जीवन में वो प्राप्त करना हो जिस पर आपका अधिकार ना हो और फिर भी वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो महाभारत होती है। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जानवी सिंह, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एंड ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डी, and I'm very grateful to be here at the TEDx Bundelkhand University. It's my first TEDx, by the way, so very excited and looking forward to that. तो ईश्वर के आशीर्वाद से और माता पिता के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से मैं आज TEDx के इस मंच पर उपस्थित हूँ। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो मुझे टॉपिक दिया गया है, हिडन नैरेटिव्स, स्टोरीज दैट शेप्स आवर वर्ल्ड और दैट कैन शेप आवर वर्ल्ड, पे मैं आपको इस छोटी सी यात्रा पे ले चलूँ। और मैंने सोचा कि क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं और अपने लाइफ में हम श्योर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और हम सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने अपने जीवन में फॉलो किया है और मैं चाहती हूँ कि यदि वो फॉर्मूला आप भी अगर अपने जीवन में कहीं उपयोग में ला सके तो शायद आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आ सकता है। तो मैं इसे कहती हूँ 3P फॉर्मूला। तो 3P का मतलब यहाँ पे है पर्पस, पैशन एंड प्रिंसिपल्स। और इन 3 P's में मैं बात करूँगी। और जो हिडन नैरेटिव्स की बात है, तो मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि हिडन नैरेटिव्स और स्टोरीज़ की बात हो रही है, तो मुझे ये समझ में आता है कि जब भी स्टोरीज़ की बात होती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो थॉट आता है वो मेरे इतिहास का आता है। इतिहास का अर्थ आप समझते हैं, जो हमारा इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का। इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, इतिहास ही कहते हैं उसे, माइथोलॉजी नहीं कह सकते हैं। इतिहास, ऐसा ही हुआ था। तो जो हमारे प्राचीन भारत का गौरवशाली हिस्सा रहा है, और उस नैरेटिव से या उस इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं, उसको इन 3P से कनेक्ट करके, जो मैंने कहा पर्पस, पैशन एंड प्रिंसिपल, से क्या सीख सकते हैं, मैं आपसे साझा करने का प्रयास करूँगी। तो शुरू करें? ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है पर्पस। अब क्योंकि महाभारत और रामायण की बात हो रही है, और जैसा कि मैंने बताया कि इतिहास क्या है, ऐसा ही हुआ था, पूर्ववृत्तम कथायुक्तम, यानी कि पहले कथा के रूप में और अब लिखित रूप में है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि आपको अपने जीवन का पर्पस ढूंढना क्यों आवश्यक है, और कैसे आप अपनी इतिहास से ये सीख सकते हैं कि मैं अपना पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करूं। और क्यों मैंने पहला P पर्पस रखा है, क्योंकि पर्पस के बिना ना आप पैशन फॉलो कर सकते हैं और ना ही मूल सिद्धांतों पर चल सकते हैं। यदि किसी के मन में कोई विचार है कि मेरा ये पैशन है, राइट, किसी का, हर किसी का अलग पैशन होता है। अब पैशन तो है, पर उस पैशन के लिए पर्पस भी तो होना चाहिए। पैशन शुड ऑलवेज बी ड्रिवन बाय पर्पस, नहीं तो वो पैशन थोड़े समय में फेड हो जाएगा। वो समझ नहीं आएगा कि हाँ कर तो रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं। तो ये जो क्यों है, वाई है, आपका कारण है, ये सबसे आवश्यक है जीवन में, कि यदि कोई भी कार्य करना है तो क्यों करना है, वाई क्या है मेरा। साइमन सिनेक का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो बताते हैं, आई थिंक मैंने उनकी ही टेड टॉक में सुना था ये, कि वाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जीवन में। तो यदि आपके जीवन में वाई क्लियर है तो हाउ एंड व्हाट अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आवश्यकता है कि मेरा वाई क्या है, मेरा पर्पस क्या है। और ये आप महाभारत से सीख सकते हैं। तो जब कुरुक्षेत्र की भूमि में जब श्री कृष्ण ने मानवता के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, तो वो जब अर्जुन को ये समझा रहे हैं और ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अब क्या करना है, तो वो उनको अपना पर्पस आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। यही इसका हिडन नैरेटिव है। हिडन नैरेटिव्स निकालने के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको आगे बताएगा तो ही आपको हिडन नैरेटिव समझ सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नया नहीं बताने वाली हूँ। आप सब जानते हैं, सब बड़े स्मार्ट लोग हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, सबको सब पता है। इट्स जस्ट दैट कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, हमारे इतिहास में भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हिडन नैरेटिव्स हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो यदि 5000 साल पहले अर्जुन को उनका पर्पस मिल गया, तो अब आपकी बारी है। उनको तो अपना पर्पस मिल गया, उन्होंने अपना कार्य कर दिया, आपको
मित्र बंधु सखा सब मेरे जानने वाले हैं, मेरे गुरुजन हैं, इनसे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तो वहाँ पे उनका पर्पस सारा खत्म हो गया कि मैं युद्ध करूँ ही क्यों, मुझे युद्ध क्यों करना है, इसका क्या प्रयोजन होगा, इस युद्ध को करके क्या प्राप्त होना है। Then he lost that purpose and that's when श्री कृष्ण ने उनको उनका पर्पस रीविजिट करवाने में हेल्प किया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, फोकस नहीं है हमारे जीवन में, कंसंट्रेशन नहीं है हमारे जीवन में, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक वो कहीं ना कहीं होता जा रहा है। इंटरनेट का आविष्कार हमारा टाइम बचाने के लिए हुआ था और आज स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा टाइम हम उस पर ही बताते हैं। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो उस युद्ध भूमि में जब श्री कृष्ण उन्हें समझाने कि तुम्हारा क्या पर्पस है, और अर्जुन वहाँ पे खड़े होकर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ 5 गांव मांगना या 5 गांव प्राप्त करना तो मेरा जो लक्ष्य है वो नहीं हो सकता, ये तो इतना छोटा तो पर्पस नहीं हो सकता है मेरा, इससे बड़ा पर्पस है। तो अर्जुन के जीवन में उन्होंने वो पर्पस आइडेंटिफाई किया, वो पर्पस ढूंढा। फर्स्ट श्री कृष्ण ने उनको हेल्प किया। सो दिस ऑल्सो हैज अनदर हिडन नैरेटिव दैट द नीड ऑफ अ मेंटर इन योर लाइफ बहुत आवश्यक है। और यदि आपको कोई मेंटर नहीं भी है तो श्रीमद् भगवद गीता को अपना मेंटर बना लीजिए, या जिस भी शक्ति जिस भी चीज़ में आप विश्वास रखते हो उसको अपना मेंटर बना लीजिए। अधिकतर लोगों में तो श्रीमद् भगवद गीता या हमारे इतिहास के लिए विशेष रूप से ये कहती हूँ कि ये तो सभी मनुष्य के लिए है, किसी एक धर्म संप्रदाय जात मजहब के लिए नहीं है, सर्वत्र मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो मनुष्य तो यहाँ हर कोई है, तो वो आज के समय में उसको अपना मेंटर बना लीजिए। मेंटर होने के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि कोई मनुष्य ही आपका मेंटर होगा। A book can also be your mentor. A podcast that you will listen to the other day can also be your mentor. Anything. The person sitting next to you can also be your mentor. अगर वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है तो उससे सीखने योग्य है, उसको अपना मेंटर बना लीजिए। तो वो शायद आपके जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकेंगे। और किसी भी चीज़ पे रिलाय मत करिए। जैसे कि बहुत बार मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि जब भी विशेष रूप से जब आध्यात्मिक विषयों की बात आती है तो लोग कहते हैं कि एक बार भगवान के दर्शन हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। दुर्योधन तो प्रतिदिन कितनी बार उन्होंने भगवान के दर्शन किए, हुआ उनका जीवन सफल? हुआ उनका जीवन सफल? नहीं हुआ। तो भगवान के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाएगा ऐसा नहीं। भगवान ने जो दर्शन शास्त्रों में उपदेश दिए हैं उसको मानने से जीवन जरूर सफल हो सकता है। तो ये फर्क अपने जीवन में आपको समझना चाहिए और उतारना चाहिए। एंड देन मे बी यू कैन फाइंड अ पर्पस कि मेरा जीवन में पर्पस क्या है। क्योंकि आज के समय में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पर्पस पता हो, पर फिर भी उस पर उस रूप से काम नहीं हो रहा है जिस रूप से काम होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत लिमिट कर देते हैं पर्पस को। तो आजकल की समाज में तो मैं अधिकतर जो ये देखती हूँ कि हमारा पर्पस क्या है, ये वाली गाड़ी लेनी है, इतना पैसा होना चाहिए, ये वाला बंगला है। इट्स ऑल अबाउट स्टेटस सिंबल दीज डेज। और हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं। एंड आई से दिस दैट ह्यूमंस आर फिश। व्हाट इज दिस फिश कॉल्ड? सेल्फिश। हर समय ये मेरा, ये मैंने किया, मैं वो, हर समय ये मैं करते रहते हैं। तो इंसान हो या बकरी हो जो हमेशा मैं करते रहते हो, यू हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ दैट मे बी यू नीड टू आइडेंटिफाई। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, कि मुझे गाड़ी नहीं लेनी चाहिए या पैसे नहीं कमाने चाहिए। आपको पता चलता है कि अब मुझे वनवास जाना है। ही एक्सेप्टेड इट एज इट इज। एक क्षण भी नहीं लगा उनको वो एक्सेप्ट करने में कि अच्छा मुझे वन में जाना है, अब मुझे वनवास करना है 14 साल का। ही एक्सेप्टेड इट लाइक दिस। तो हमेशा जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। इट्स हाउ यू लुक एट इट। तो आपका नजरिया क्या है उसके प्रति वो बहुत मैटर करता है। एंड ही एक्सेप्टेड इट कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, अब मैं वन का राज्य कहलाऊंगा, यदि ये राज्य पाठ नहीं तो वो राज्य पाठ होगा मेरा। सो ही एक्सेप्ट सिचुएशंस लाइक दैट। तो जब भी विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन की बात होती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या सामाजिक जीवन में भी मैं कहूँ आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को मैं अलग नहीं करना चाहती, यहाँ पे इट्स द सेम। बट हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अच्छा अब आप आध्यात्मिक हैं तो आप तो हमेशा खुश रहते होंगे,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट अ चॉइस कि मैं हमेशा खुश ही रह सकती हूँ या खुश ही रह सकता हूँ। जैसे कि आई हैव वन एग्जाम्पल फॉर दिस, कि ये कॉइन, ठीक है, दिख रहा है सबको? ठीक है, कॉइन में दो साइड्स होते हैं, हेड्स होता है और टेल्स भी होता है। आपका जीवन भी ऐसे ही है। अब ये जो हेड्स और टेल्स है, ये डिनोट करता है खुश रहना और दुखी रहना, दोनों। अब मैं ये प्रयास करूँ कि ये जो कॉइन है, इसमें से सिर्फ जो हेड वाला हिस्सा है वो उठे और टेल रह जाए, मतलब मैं हमेशा खुश रहूँ और दुखी ना रहूँ। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा जब टेल्स उठाएंगे या हेड उठाओगे तो दोनों साथ में ही आएगा। तो जीवन में भी ऐसे ही होता है। तो खुशी है तो दुख भी है। इट्स हाउ यू एक्सेप्ट दिस। सो मेक श्योर कि वो एक्सेप्टेंस आप अपने जीवन में लेके आए, प्रभु श्री राम की तरह, प्रभु श्री कृष्ण की तरह। श्री कृष्ण का जन्म भी इतनी परेशानियों से हुआ, पर फिर भी एक्सेप्टेड इट लाइक एनीथिंग। उन्होंने अपना कार्यकाल, अपना जीवन इतने अच्छे से जिया। और वैसे ही प्रभु श्री राम का जीवन भी है। उन्होंने भी जब वनवास का समय आया तो उसको एक्सेप्ट किया कि अच्छा, अगर ये चुनौती है तो ठीक है, अब यही सही। और आज हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाते हैं। उनके बारे में सोचिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ राज्य पाठ मिलने वाला हो और अब वन में 14 साल के लिए वनवास करने जाना हो, तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स तो क्या ही है, उनका ऐसे सॉल्व हो सकती है। इट्स हाउ यू लुक एट इट, वेरी सिंपल। एंड इट कम्स टू माई थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल। अब यदि आपके जीवन में पर्पस भी है, पैशन भी है और आप जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो तीसरा पी में प्रोग्रेस रख सकती थी, बट आई थॉट नहीं, प्रोग्रेस तो आप करेंगे। अगर आप अपने पर्पस पे काम कर रहे हैं, अपने पैशन पे काम कर रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो ऑटोमेटिकली उसका बाई प्रोडक्ट है ना? कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये सिक्का यहाँ से मैं स्टेज पे गिराऊँ तो स्टेज पे नीचे ही जाके गिरेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे और कहीं नहीं जाएगा, यही जाएगा। तो ये तो सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है। तो वैसे ही कर्म का भी सिद्धांत है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। 100% एफर्ट्स लगाएंगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो कर्म का ये सिद्धांत है। ठीक वैसे ही सिद्धांत बहुत जरूरी है जीवन में। यदि सिद्धांत नहीं है तो वो जो प्रोग्रेस है, यदि जीवन में प्रिंसिपल्स नहीं है, पर्पस है और पैशन है और प्रोग्रेस मिलेगी भी, तो वो बहुत क्षण भर की होगी। तो जितनी क्षण से, मतलब जितनी जल्दी आप ऊपर जाएंगे उतनी ही जल्दी शायद नीचे भी आ जाए। इसीलिए जीवन में प्रिंसिपल्स होना बहुत आवश्यक है। और ये सबके लिए अलग हो सकते हैं, सही होने चाहिए बस, पर आइडेंटिफाई आपको ही करना पड़ेगा कि मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेरे एथिक्स क्या हैं, और मैं हमेशा इस पर स्टैंड करूँगा या करूँगी। जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं वो फिर प्रण होना चाहिए भीष्म पितामह की तरह कि इससे तो मैं नहीं रुकने वाला या नहीं करने वाली। तो वो प्रिंसिपल्स बहुत आवश्यक है और वही आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे। तो हम अपने जीवन में ऐसे 3 स्टेजेस से जाते हैं जहाँ आप समझ सकते हैं कि मेरे प्रिंसिपल्स क्या हैं, मेरे पर्पस क्या है और मेरा पैशन है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, कि शायद थोड़ा बुरा लगे, पर मैं ये कहती हूँ कि हम सब अपने जीवन में एक स्टेज पे थे या हैं। तो एक स्टेज ऐसा होता है जहाँ हम बुद्धू होते हैं, ठीक है, हमें बहुत ज्ञान नहीं होता है, हमें बहुत समझ नहीं होती है, तो बहुत सारी चीज़ों में हम बुद्धू होते हैं, ठीक है। एंड यू शुड एक्सेप्ट इट कि ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा एक समय आता है। उसके बाद बुद्धू से एक फेज हमारे जीवन में आता है जहाँ हमारे पास होती है बुद्धि, यानी कि अब हमें समझ है कि हमें क्या करना है। और यहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स काम आते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। और ये प्रिंसिपल्स बहुत आवश्यक है। तो वहाँ पे होती है बुद्धि। तो बुद्धू से बुद्धि, और बुद्धि मैटर व्हाट फील्ड यू कम फ्रॉम, either you are studying, either you are doing a business, either you are doing a job, or either you are doing a content creation, anything। अगर वो प्रिंसिपल्स आपके जीवन में, आपकी बुद्धि में है कि ये मेरे प्रिंसिपल हैं, ये मेरे मॉरल एथिक्स हैं, मुझे पता है